आगे और एक परिवार है जो इसी प्रकार से अन्य कष्टों से दुखी था, 3 ताप के कष्ट से परेशान था, ओपरी पराई ऊपरी शक्तियों से, भूत प्रेत से दुखी था, बर्बाद था। और किस प्रकार सतगुरु रामपाल जी की शरण में आने के बाद वो परिवार फिर आबाद हुआ। भूतों व रोगों के सताए परिवार को आबाद करना। भाइयों और बहनों, ये सत्य कथाएं हैं, ये कोई बनावटी टीवी सीरियल वाली बातें नहीं है जो मनोरंजन के लिए या चंद पैसे कमाने के लिए आप लोगों का समय बर्बाद करते हुए आप लोगों को दिखाई जा रही है, सुनाई जा रही है। ये परमेश्वर की सत महिमा है, ये सत्यनारायण कथा है। जो लाभ परमेश्वर की भक्ति से जीव को होते हैं वो आत्माएं अपनी आत्म कथा का बखान कर रही हैं। आज तक हमें पता ही नहीं था कि भगवान कौन है, आज तक हमें भगवान की शरण प्राप्ति नहीं थी। हमारे नादान धर्म गुरु केवल संस्कृत भाषा के ज्ञाता थे, इनको तत्व ज्ञान नहीं था। और तत्व ज्ञान के अभाव में चाहे आप 5000 भाषाओं के ज्ञाता क्यों ना हो जाओ, अंत में गधे के गधे रहोगे, अंत में लक 84 में जाओगे। भगतमती अपलेश देवी पत्नी श्री राम मेहर पुत्र श्री मांगे राम, गांव मिर्च, तहसील चरखी दादरी, जिला भिवानी, हरियाणा। मैं अपलेश देवी अपने दुखी जीवन की एक झलक आपको बता रही हूं। मैं और मेरे बच्चे राहुल और ज्योति जो बीते समय के बुरे हालातों को याद करके सिहर यानी कांप जाते हैं, जिनका वर्णन करते समय कलेजा मुंह को आता है। 6 दिसंबर 1995 की रात्रि में बदमाशों ने मेरे पति को ड्यूटी के दौरान जान से मार दिया था, लेकिन इस पूर्ण परमात्मा कबीर साहब ने हमारा ध्यान रखा और मेरे पति को जीवन दान दिया, जो आज हमें परिवार सहित बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की दया से पूर्ण परमात्मा के चरणों में स्थान मिल गया है। क्योंकि यजुर्वेद में लिखा है कि परमात्मा अपने साधक की उम्र बढ़ा देता है। अगर वो मृत्यु को प्राप्त हो गया है तो परमात्मा धर्मराज के दरबार से उसके प्राण छुड़वाकर 100 साल की उम्र प्रदान करता है, जो इस परिवार में आपको देखने को मिल रहा है। हमारे परिवार में मेरे पति को साफ कपड़े पहनाते, जो कुछ देर बाद अंडरवियर के ऊपर के हिस्से पर जहाँ पर रबड़ या नाड़ा होता है वहाँ चारों ओर खून से कपड़े रंगीन हो जाते थे, यानी भयंकर बीमारी थी। तथा बच्चों को भी बलगम के साथ खून आता था और मैं भी 1 साल से हार्ट यानी दिल की बीमारी से बहुत परेशान हो चुकी थी, जिसके लिए वर्षों से दवाइयाँ खा रही थी। अब भाई और बहनों, एक परिवार में 4 सदस्य हैं और यदि चारों को सर्दी के समय में अगर जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, तो भाई और बहनों उस परिवार का भी हाल बेहाल हो जाता है। ना समय पर कोई अच्छी नींद ले पाता है क्योंकि एक दूसरे को खांस कर डिस्टर्ब करते रहते हैं, ना समय पर कोई खाना दाना बना पाता है उस खांसी जुकाम के कारण, और शरीर में कितनी पीड़ा, कितना असहज महसूस करता है 5-7 दिन तक। और जिस परिवार में ऐसी भयंकर परेशानी हो, भूत प्रेत की बाधा हो, शरीर में ऐसा भयंकर रोग हो, सोचिए उस परिवार की क्या हालत होगी, जिसके लिए वर्षों से दवाइयां खा रही थी। मेरे पतिदेव दिल्ली पुलिस में हैं, मेरे सारे शरीर पर फोड़े फुंसी हो जाते थे। घर में परेशानियों के कारण मेरे पति राम मेहर का दिमागी संतुलन भी बिगड़ गया। सरकारी नौकरी पुलिस की, उसके बावजूद भी घर में काल का तांडव, 1 मिनट का चैन नहीं, 1 मिनट का सुख नहीं। हमने इन परेशानियों के लिए सन 1995 से जुलाई 2000 तक 1 दर्जन से भी ज्यादा लंगड़े, लोभी व लालची गुरुओं के दरवाजे खटखटाए तथा भारतवर्ष में तीर्थ स्थानों पर जैसे यमुना, गंगा, हरिद्वार, ज्वालाजी, चामुंडा, चिंतापूर्णी, नगरकोट, बालाजी, मेहंदीपुर व गुड़गांव वाली माई तथा गोरखटीला, राजस्थान वाले प्रत्येक स्थानों पर बच्चों सहित काफी बार चक्कर लगाते रहे, लेकिन हमें कोई राहत नहीं मिली। परमात्मा कहते हैं, माई मसाणी सेठ शीतला भैरव भूत हनुमंत। भाई परमात्मा उनसे दूर है जो इनको पूजनते। इन देवी देवताओं की पूजा के लिए, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा के लिए भी गीता जी मना कर रही है कि कोई लाभ नहीं होगा, जो तुम्हारे भाग्य में है वही मिलेगा, चाहे कितने चक्कर काट लेना। तो जिनको 3 ताप का कष्ट था, जिनके भाग्य में ये परेशानियां थी, जो परमात्मा के अलावा कोई और काट ही नहीं सकता था, भला ये तीर्थों पर जाने से, धामों पर जाने से, बालाजी जाने से, श्याम जी जाने से कैसे उन 3 ताप के कष्टों को कोई काट सकता था? जब स्वयं श्री रामचंद्र जी जो विष्णु अवतार थे, त्रेता युग में उन्होंने धोखे से बाली को मारा, द्वापर में उन्होंने भी अपना प्रारब्ध भोगना पड़ा।
अपना वो कर्म का दंड भोगना पड़ा। श्री कृष्ण रूप में बाली वाली आत्मा एक शिकारी बना बालिया और श्री कृष्ण जी के पैर में जहर लगा, तीर मारा, हाय हाय करके उनकी मृत्यु हुई। जब हमारे सुप्रीम भगवान, जिनको हम सुप्रीम माना करते थे ब्रह्मा विष्णु महेश को आज से पहले तत्व ज्ञान के अभाव में, जब वो भगवान भी अपना कर्म दंड नहीं काट पा रहे, तो उन भगवानों के अधीन ये छोटी मोटी शक्तियां, भैरव भूत हनुमान, इनकी भक्ति पूजा साधना करने से, इन तीर्थों पर जाने से भला हमारे कर्म कैसे कटेंगे। लेकिन भाई और बहनों, हमें ये सत्ज्ञान देने वाला, ये शास्त्र अनुकूल मार्ग बताने वाला तत्वदर्शी संत नहीं मिला था, जिस कारण से हम भटक रहे थे। इस प्रकार हमारे परिवार की हालत यहाँ तक आ चुकी थी कि हम होली व दिवाली भी किसी मस्जिद में बैठकर बिताने लग गए थे। हम बड़े खुश नसीब हैं जो हमें सतगुरु रामपाल जी महाराज के द्वारा परम पूज्य कबीर परमेश्वर की शरण मिल गई, क्योंकि सतगुरु रामपाल जी स्वयं ही परम पूज्य कबीर परमेश्वर हैं। लेकिन भाई और बहनों, ये भक्ति की शुरुआत का समय था। आत्माएं अपने गुरुदेव भगवान को पहचान नहीं पाई, लेकिन जैसे तैसे वो भक्ति पर लगी हुई थी। तो कबीर परमेश्वर तो दयालु हैं, रहनुमा हैं। परमेश्वर जो उनकी शरण में आ जाता है अवश्य उनके कांटे निकालते हैं। अब कहाँ गए वे काल के दूत, यानी वो नकली संत महात्मा, वे हमारी बीमारियां जिनका इलाज ऑल इंडिया हॉस्पिटल में चल रहा था, तो सतगुरुदेव की चरणों की धूल के आगे टिक नहीं पाई। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, दुनिया भर के झाड़े वाड़े लगा के जंतर मंत्र करवा के शाणे सपाटों के पास परेशान हो गए, कहीं कोई समाधान नहीं, लाखों रुपया लुटवा दिया। और जैसे सतगुरु रामपाल जी की शरण में आए, बिल्कुल चंगे हो गए, बिल्कुल चंगे। हर प्रकार की ओपरी पराई शक्ति, भूत प्रेत की बाधा, शारीरिक कष्ट, रफू चक्कर। 25 फरवरी 2001 को एक काल की पूजा करने वाले शाणे ने फोन करके पूछा कि अपलेश तुम्हारा नाम है? मैंने कहा जी हाँ, आप अपना नाम बताओ। तब वह शाना कहता है कि ये बलवान कौन है, आपका क्या लगता है? मैंने कहा कि तुम कौन हो, आपका क्या नाम है तथा ये सब क्यों पूछना चाहते हो? तब वह शाना कहता है कि बेटी तुम मेरा नाम मत पूछो, मैं बताना नहीं चाहता तथा मैं हंसी से बोल रहा हूं। ये बलवान तथा इसके साथ एक आदमी आए और दोनों मुझे 3700 रुपये तुम पर घाल गनवाने के लिए, यानी जंतर मंत्र करवाने के लिए दे गए थे। मैंने तुम्हारा फोन नंबर भी बलवान से लिया था कि मैं पूछूंगा कि उनकी दुर्गति हुई या नहीं। मेरे पास आपका फोन नंबर नहीं था, बलवान ने ही दिया था, जो मैंने ये बुरा कार्य रात्रि में किया। लेकिन जैसे ही मैं सोने लगा तो मुझे सफ़ेद कपड़ों में जिस गुरु की तुम पूजा करते हो वे दिखाई दिए, यानी सतगुरु रामपाल जी दिखाई दिए, जिन्होंने मुझे बतला दिया कि इसका परिणाम तुम खुद भोगोगे। ये परिवार सर्वशक्तिमान, सर्व कष्ट हरण परम पूज्य कबीर परमेश्वर की शरण में है। आपकी तो औकात ही क्या है, यहाँ का धर्मराज भी अब इस परिवार का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यानी भाई और बहनों, सतगुरु रामपाल जी ने उस शाणे को दर्शन देकर और ये सारी बातें इसलिए बताई ताकि उस अपलेश बहन को अपने गुरुजी की शक्ति पर, अपने गुरुजी की भक्ति पर विश्वास हो और वो आत्मा दृढ़ता के साथ आत्म कल्याण के मार्ग पर लगी रहे। गरीब जम जोरा जहां से डरे, जम यानी काल, जोरा यानी मौत, और मिटे कर्म के लेख, जो भाग्य में लिखा है वो भी सतगुरु मेट देता है। अदली असल कबीर है, यानी सृष्टि में न्यायकारी परमात्मा केवल एक ही है, कबीर देव, कुल के सदगुरु एक, सारे कुल के मालिक वो एक ही हैं। परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी से जम, काल तथा काल के दूत तथा मौत भी डरती है। वे पूर्ण प्रभु पाप कर्म के दंड के लेख को भी समाप्त कर देते हैं। इसके बाद उस शाणे ने कहा कि बेटी तुम्हें यह बतला दूं कि तुम जिस देव पुरुषोत्तम की पूजा करते हो, जिस भगवान पुरुषोत्तम की पूजा करते हो, गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17, उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदारते, यानी वास्तव में जिसको परमात्मा कहा जा सकता है वो तो कबीर देव है, जो वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के रूप में है। उस शाणे ने कहा कि बेटी तुम्हें यह बतला दूं कि तुम जिस देव पुरुषोत्तम की पूजा करते हो वे बहुत प्रबल शक्ति हैं। मैं 25 साल से ये घाल गालने का कार्य कर रहा हूं, न जाने कितने परिवार उजाड़ चुका हूं, परंतु आज पहली बार हार खाई है। बेटी इस शक्ति को मत छोड़ देना, नहीं तो मार खा जाओगे। अब भाई और बहनों,
अगर उस शाणे को इन सब बातों का पता होता कि इतनी बड़ी शक्ति हरियाणा में आई हुई है, सतगुरु रामपाल जी के नाम से दर्शन भी दे दिए, तो वो पागल आदमी था क्या? तुरंत जाके चरणों में गिर जाता। लेकिन भाई और बहनों, गुप्त रूप में, सूक्ष्म रूप में ये सारे खेल कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी करते हैं। उस शाणे को तो पता भी नहीं मैंने किसको क्या बोल दिया। परमात्मा ने सारे खेल खेले और अपनी आत्मा को दृढ़ कर दिया ताकि ये मेरी शरण में लगी रहे। आपके विनाश के लिए बलवान आदि घूम रहे हैं। अब बलवान उसका जेठ है, बलवान इस अल्पेश बहन का जेठ था। अब बताओ भाई और बहनों, हम आपस में एक दूसरे के काल प्रेरणा से दुश्मन बन के बैठे हैं, घर परिवार में भी। मैंने कहा कि हम पूर्ण परमात्मा की पूजा करते हैं, बलवान मेरे पति का बड़ा भाई है, हमारा जानी दुश्मन बना है। हम आज इतने खुश नसीब है कि हमारे दिल में किसी वस्तु या कार्य की आवश्यकता होती है, उसको ये सतगुरुदेव सत कबीर साहिब पूर्ण कर देते हैं। आज गुरु गोविंद दोनों खड़े, हम किसके लागे पाए? हम बलिहारी सतगुरुदेव रामपाल जी के चरणों में, जिन्हें परमेश्वर दिया मिलाए, यानी जो स्वयं ही परमेश्वर के रूप में आकर हमें मिल गए। हे भाइयों और बहनों, हम सारा परिवार मिलकर आपको ये संदेश देते हैं कि अगर आपको शतलोक का मार्ग, पूर्ण मोक्ष व सर्व सुख प्राप्त करना हो और सांसारिक दुखों से छुटकारा पाना हो, तो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज से सतनाम प्राप्त कर लेना और अपना अनमोल मनुष्य जन्म सफल कर लेना। सत साहिब भगतमती अपलेश देवी।